Hello everyone, my name is Rahmeen and today we'll be speaking about the book Notes from Underground by Dostoevsky. अच्छा, इस किताब का जो मोस्ट अस्टॉनिशिंग पार्ट था कि ये किताब जो है इतनी मशहूर क्यों है और है भी कम पेजेस की 150 पेजेस हैं बट इट्स रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज इसमें जो है ना पूरी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज शोन द वे ही इज़ टेलिंग के अगर वो लॉजिकल डिसीजन मेकिंग करता है तो इट्स नॉट इवन 5% ऑफ हिज पर्सनालिटी. वो लॉजिक क्यों फॉलो करे व्हेन ही हैज़ अदर थिंग्स एज वेल इन हिज पर्सनालिटी, दैट इज़ फैंटेसी, इमेजिनेशन या फीलिंग टू डू समथिंग. ओके, ही क्लियर्स इट आउट कि कोई भी इंसान अगर आप उसको क्लियरली बता देना कि ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है, ही वुड चूज अ डिजास्ट्रस पाथ जस्ट बिकॉज ही कैन, जस्ट बिकॉज ही हैज़ द फ्री विल फॉर इट. लेकिन हमें ऐसे लगता है कि कोई भी इंसान अगर कोई रास्ता चूज़ कर रहा है तो दैट्स समथिंग कि उसने बिल्कुल सही सोचा होगा. समटाइम्स ओ ऑफन टाइम्स a human being likes to take the path of जो जिसमें भी वो भली मिजरेबल ही क्यों ना हो, बट इफ़ ही कैन एंड इफ़ ही वांट्स टू तो फिर जो है सिर्फ लॉजिक इज़ नॉट द entire personality. That's what he emphasizes on. Also, the way he tells के actually I am still better than people because मैं पूरी तरह अपने सारे thoughts बता रहा हूँ. मैं जो भी writing कर रहा हूँ, I am not pretending to be good person. I am not pretending to be anybody other than who I am. He is talking about his inner thoughts, and he also says कि a person of conscious, how can he has respect for himself because he thinks obviously you get every kind of thoughts. So yeah, तो हाउ कैन यू हैव रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ नोइंग दैट आप जो चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हो, जो पर्सनालिटी पोर्ट्रे कर रहे हो दुनिया को, और जो आपके अंदर चलता है, इट्स टोटली टू डिफरेंट थिंग्स. एडिशनली इसके अंदर जो है वो ये कुछ कहानियाँ बताता है और कुछ चीज़ें होती भी हैं. फॉर एग्जांपल, ही इनवाइट्स हिमसेल्फ इनटू अ पार्टी. उसके किसी पुराने क्लासमेट की पार्टी होती है और वो कभी उसका दोस्त भी नहीं था, लेकिन व्हेन ही गोज़ टू मीट हिज फ्रेंड तो फिर वो देखता है कि अच्छा ये प्लानिंग चल रही है मेरे इस क्लासमेट की पार्टी की. तो ही इज़ लाइक के अच्छा मैं भी इस पार्टी में साथ दूंगा, मैं भी पैसे मिलाऊंगा. और इवन इफ वो कर्जे में था खुद, लेकिन ही डिसाइडेड समहाउ के नो आई वांना गो इन दिस पार्टी. और फिर वो कहता है कि लेकिन तुम तो, उसका फ्रेंड बोलता है कि लेकिन तुम तो उसके दोस्त भी नहीं थे, व्हाई डू यू वांट टू गिव हिम अ पार्टी. सही है, जो उसकी प्रमोशन के रिलेटेड होती है. सो दोस्तों विस्की के जो मेन कैरेक्टर है, और यू कैन से द अंडरग्राउंड मैन, सो ही सेज के नहीं मैं भी आऊँगा पार्टी में और मैं भी पैसे दूंगा. और वो इंसिस्ट करके पार्टी में आता भी है, उसको 1 घंटे पहले का टाइम बोलते हैं ताकि ही वुड लीव बाय हिमसेल्फ. सही है, उनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है शायद कि जो अंडरग्राउंड मैन है वो पूरी तरह डिज़ास्टर कर देगा पार्टी को. और फिर वो करता भी है, वो पूरी तरह जो है ना तमाशा लगा लेता है. इवन इफ़ ही इज़ इन द पार्टी, और मतलब वो जो फ्रेंड आया होता है जिसको प्रमोशन पार्टी दी होती है उसके लिए बहुत हेट होता है, बहुत स्पाइट होता है इसके अंदर. और फिर फास्ट फॉरवर्ड ये चीज़ भी दिखाते हैं कि ही ही विजिट्स प्रोस्टिट्यूशन वाली प्लेस से, एंड देन एक प्रोस्टिट्यूट होती है तो उसको जो है ना अम, उसको जो है बहुत ज़्यादा अच्छे ख्वाब दिखाता है और उसको बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि ना आई वुड टेक केयर ऑफ़ यू, यू कैन कम टू मी. और सारी उसे जो है ना पूरे ख्वाब, उसके ख्वाबों की दुनिया बना देता है. लेकिन द मोमेंट ही लीव्स, ही ही गेट्स सेल्फ टॉर्मेंटेड और जो है ना सेल्फ सबताज करने लग जाता है कि ओ माय गॉड, मैंने ये क्यों बोला उसे, मुझे नहीं बोलना चाहिए था. मतलब बहुत ज़्यादा रियलनेस ऑफ पर्सनालिटी शो की गई है. जो करेक्टर है, इट्स नॉट समथिंग के एक हीरो है, बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, कभी फेलियर फेस नहीं करता और हमेशा अच्छी थॉट्स आती हैं टू डू गुड विद पीपल एंड दैट्स इट.
इस तरह का करेक्टर शो नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा न्यूएंस और बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी थी उस करेक्टर में, बिकॉज ही हैज़ ऑल द थॉट्स और कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स। he wanted to help but he did not wanted to help as well. He was like कि अब वो मेरे पास आएगी ना तो I would refuse, I would say कि मैंने वैसे ही बोल दिया था, but I do not want you here, I would not help you in any way. और इसके अलावा उसके जो है वो डिस्कस करता है अबाउट his servant, जिसको अगर वो टाइम पे तनख्वाह नहीं देता तो that servant just looks at him, और he gets tormented by the gaze of that servant, और उसके related भी he just talks a lot. um, the whole situation is कि एक ऐसी personality show हुई है that has a lot of spite, hate, or you can say that it's like जो the lowest point of your psyche, जो आप जब ग्रोथ नहीं होती ना, जो इनिशियल पॉइंट होता है आपका, जब आप एक टीनेजर होते हैं तो द वे यू फील टूवर्ड्स एवरीबडी, आपको एक गेज भी फील होगी, आपको हर हर सिचुएशन फील होगी, यू आर जस्ट एक्टिंग इरेशनल ऑन इम्पल्सेस ऑन एनीथिंग, और हर कोई आपके इर्द गिर्द बोलता है कि why can't you be logical, but again logic is not the entire personality, you can choose to be anyone you want. So ये वाली सारी रीजनिंग एक टीनेजर की चल रही होती है, या बड़े होके भी यही चल रही होती है, एक ह्यूमन बीइंग ही ऐसा होता है, ही इज़ 40 years old एंड ही इज़ सेइंग एंड डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इसके अलावा जो है ये चीज़ बहुत अच्छी मेंशन हुई थी कि ही वाज सेइंग एटलीस्ट आई एम ब्रेव इनफ टू फॉलो एंड डू एनीथिंग दैट आई वांट, बिकॉज एक अच्छा इंसान जो होता है वो बहुत सेल्फ लिमिटिंग होता है, वो हर चीज़ के रिलेटेड 10 दफ़ा सोचता है कि इफ़ ये चीज़ जो है हार्म तो नहीं कर लेगी किसी और को, या ये चीज़ जो है मतलब सेल्फ हार्म या किसी भी तरीके से कोई बैड डिसीजन तो नहीं होगा। बहुत लोग तो डिसीजन मेकिंग करते ही नहीं हैं, और वो बोलते हैं ना डिसीजन पैरालिसिस हो जाता है कि दे कैन नॉट मेक अ डिसीजन बिकॉज दे थिंक दैट इट कुड बी अ रॉन्ग वन। ओके, बट व्हेन यू रीड दिस बुक एंड सी हाउ many bad decisions he's making, he's just following his impulses, his imagination, his spite. Okay, and one thing that you learn from this book is getting to know that these kind of people जो भी ये सब कर रहे होते हैं ना अपने स्पाइट से, और मतलब बहुत इरेशनल चीज़ें कर रहे होते हैं, एंड यू थिंक कि मे बी उनके पास दिमाग नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा व्हाट दे आर डूइंग, और अगर वो आपकी रेपुटेशन या किसी और की रेपुटेशन हार्म कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो आप हमेशा इस तरह छोड़ देते हो कि मे बी दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। बट बहुत क्लियर कट इस किताब में शो हुआ था कि he was aware of every single thing he was doing, and he was more than intelligent to know कि he could stop but he did not want to. Okay, so some people behave that way, harm others, और हमें लगता है कि अच्छा he is doing wrong, अल्लाह इसे हिदायत दे दे या कुछ भी, God forgive him because he does not know what he is doing. But oftentimes they know what they are doing, and that's just a misconception and misunderstanding of human nature कि आपको लगता है कि just because you would not do certain thing while being conscious तो दूसरे लोग नहीं कर सकते। and these kind of people that have the spiteful nature, उनके related ये चीज़ भी बहुत natural है कि they feel good after doing a bad thing. That's interesting, because it's their nature. If a good person, they would feel really bad, restless, और रात को नींद नहीं आ रही because they lied to someone, they did someone wrong, तो उनका नेचर है वो, इसलिए उन्हें जो है नींद नहीं आ रही, दे कैन नॉट टेक इट, और जब वो कोई अच्छी डीड कर देते हैं तो दे आर रियली हैप्पी सडनली। बट जो लोग स्पाइटफुल होते हैं, इट्स अदर वे अराउंड। मोस्टली इफ़ वो कोई भी ड्रामा कॉज कर दिया या लड़ाई करा दी या कोई हेटफुल चीज़ बोली दैट मेक्स अदर पर्सन फील रियली टेरेबल, और इंसल्ट कर दी किसी की, दे फील रियली गुड अबाउट इट। और अनलाइक जो अजप्शन डाली जाती है कि इनको रातों को नींद नहीं आती होगी और ये सुकून में नहीं होते होंगे,
It's not like that. Even if they regret whatever they do, even if they are like कि, अच्छा ये चीज़ मैंने कर ली थी, और वो सेल्फ टॉर्मेंट हो रहा होता है, उनका माइंड ही उनको टॉर्चर दे रहा होता है, बिकॉज किधर न किधर तो रिबेलियसनेस होगी ना। इवन एक गुड माइंड में रिबेलियसनेस होती है कि इवन इफ वो अच्छाई कर रहे हैं, तो सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उनका ही माइंड एटलीस्ट हाफ ऑफ द माइंड और सम पार्ट ऑफ इट रिबेल्स एंड सेज के तो उन्होंने तो तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं की थी, तुम कैसे सेक्रीफाइस दे सकते हो, तुम बड़े अच्छे बन रहे हो, और इस तरह करके आपका माइंड जो है आपके अगेंस्ट रिबेल करता है। सिमिलरली एक जो स्पाइटफुल इंसान है, उसका भी माइंड उसके अगेंस्ट रिबेल करता है टू सर्टेन लेवल, एंड इट टेल्स हिम कि यू आर जस्ट अ टेरेबल पर्सन, और एक इंसेक्ट जैसी भी वैल्यू नहीं है तुम्हारी, और इस तरह करके इट शोज़ कि आपका माइंड कम्प्लीटली आपके कंट्रोल में नहीं है। कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि यू आर द वन हु इज़ रनिंग ऑल द फोर्सेस। आपका माइंड जो है ना, दे से कि द माइंड ईट्स इट्स ओन मास्टर। सो जो भी आप सिखाते हो अपने दिमाग को, वो चीज़ जो है ना आप पे भी रिपीट करता है। इफ़ यू इफ़ यू डू नॉट फॉरगिव अदर्स एंड आर स्पाइटफुल टूवर्ड्स अदर्स एंड ऑलवेज एंग्री, या इस तरह का एटीट्यूड है आपका दूसरों की तरफ, तो जब आप भी गलतियां करेंगे ना, तो आपका माइंड भी आपको आसानी से जाने नहीं देगा। आपका माइंड भी आपको टॉर्मेंट ज़रूर देगा, बिकॉज दैट्स व्हाट इट हैज़ लर्न फ्रॉम यू, कि अगर कोई गलती करता है तो दैट्स हाउ वी आर सपोज टू बिहेव। सो या, there is a lot in this book to be talked about, but I think it's enough for today. And that was my book review for Notes from Underground. It was really good book. If you read it with full attention, वरना बहुत टाइम समझ नहीं आता कि what's going on. But yeah, दोस्तोवस्की ने जो है ये किताब बहुत अच्छी तरह लिखी है, कंसिडरिंग कि कितनी शॉर्ट थी ये। सो या, ओके बाय।